सो गाइस मोटोरोला का S60 आज यहाँ पर लॉन्च हो चुका है 10 जून को। और भाई आज हम देखने वाले हैं कि इस वाले फ़ोन में आप यहाँ पर कैसी गेमिंग कर सकते हो अपने BGMI के अंदर, पबजी मोबाइल के अंदर। वैसे तो गाइस यहाँ पर ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट भाई फिर भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पर इस वाले फ़ोन में आप कैसी गेमिंग कर सकते हो। सो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी भाई सब्सक्राइब करते भाई चैनल के इस वीडियो के लिए। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले लुक की बात करें तो भाई आपको यहाँ पर लुक कुछ ऐसे देखने को मिलता है, जो गाइस आपको यहाँ पर मोटोरोला के हर डिवाइस में सेम सा लुक देखने को मिलता है। तो इसमें आपको भाई कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बाकी डिवाइस के अंदर आपको 6.67 इंचज़ की यहाँ पर एक POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज़ की। बाकी भाई आपको यहाँ पर फ़ोन के अंदर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस में देखने को मिल जाता है। बाकी भाई डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो पर डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिलने वाली है। आपको जो कलर्स अभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल जाएंगे। बस यहाँ पर आपको एक कमी देखने को मिल सकती है, जब आप यहाँ पर गेमिंग वगैरह करोगे तो यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती है। सो गाइस इस वाले फ़ोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का Dimensity 7400 का चिपसेट, जिसके अंदर यहाँ पर आपको 6 to 7 लाख तक एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गीक बेंच स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3000 के अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर यहाँ पर मैं BGMI गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप 60 FPS के अंदर अपने BGMI को खेल सकते हो। और भाई अगर यहाँ पर मैं 60 FPS की बात करूँ तो भाई 60 FPS को आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप यहाँ पर आराम से स्मूथनेस के साथ 60 FPS को खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम भाई लैंड करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिलते FPS। और यहाँ पर अगर मैं इवेंट के अंदर बात करूँ तो भाई इवेंट के अंदर भी यहाँ पर आपको 55 to 60 FPS तक देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर आपको 50 तक ड्रॉप भी देखने को मिलते हैं, बट भाई एकदम से भाई वो 60 FPS को पकड़ लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें FPS के अंदर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली। बाकी भाई जब आप यहाँ पर इवेंट के बाद फर्स्ट लेते हो अपने नीचे जाके एंगल में, तो यहाँ पर वहाँ पर आपको भाई स्टेबिलिटी FPS के अंदर देखने को मिल जाती है, ज़्यादा आपको भाई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। और भाई जब आप यहाँ पर स्क्रीन गुडी के अंदर खेलते हो तो यहाँ पर आपको फ़ोन ज़्यादा गर्म देखने को मिल जाता है, मतलब आपको थोड़ी बहुत हीटिंग इशू फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर फ़ोन वालों ने वैसे कोई मेंशन तो नहीं किया है कि यहाँ पर ये गेमिंग फ़ोन है, बट अगर यहाँ पर आपको नॉर्मल या फिर भाई एवरेज गेमिंग में कह सकते हो अगर आपको करनी है तो यहाँ पर आप इस वाले फ़ोन में कर सकते हो। बट भाई अगर यहाँ पर आपको एक हाई एंड गेमिंग करनी है तो भाई 60 FPS बिल्कुल भाई बेकार है हैंड गेमिंग करने के लिए। क्योंकि भाई आज के टाइम में आपको पता है यहाँ पर 90 और 120 FPS वाले बंदे भाई ज़्यादा खेल रहे हैं अपने गेम के अंदर, तो यहाँ पर वो आपको डीसिंग में भी मार सकते हैं। और भाई साथ में जो उनके पास भाई एडवांटेज होगा भाई काफ़ी ज़्यादा होगा अपने 90 FPS और 120 FPS का। क्योंकि भाई इसका जो भाई प्राइस है लगभग भाई 20K से 23K तक होने वाला है। क्योंकि भाई पिछली बार भी जो हमारा मोटो S50 आया था वो भाई इसी वाले प्राइस के अंदर आया था, तो भाई इसका प्राइस भी यहाँ पर इतने के अराउंड ही घूम सकता है। अगर मैं यहाँ पर प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो भाई इस वाले प्राइस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा भाई गेमिंग फ़ोन भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कैसे अभी हमारा यहाँ पर Infinix 30 Pro आया है, उससे अगर यहाँ पर आप परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको 120 FPS बिल्कुल गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और भाई उसमें आपको जो भाई स्टेबिलिटी है मतलब भाई 90 या 100 FPS की देखने को मिल जाएगी। और भाई इस सेल वाले फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छा होने वाला है। बट गैस उस वाले फ़ोन में यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलती है, जैसे कि उस वाले फ़ोन में आपको भाई कोई भी कैमरा वगैरह क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। अगर यहाँ पर आप एक ऑलराउंडर फ़ोन देखना चाहते हो तो भाई आप उस वाले फ़ोन को भाई मतलब नहीं ले सकते, कि भाई उस वाले फ़ोन में सिर्फ आप यहाँ पर गेमिंग ही कर सकते हो। उस वाले फ़ोन में अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो भाई कैमरा क्वालिटी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलती। अगर मैं इस वाले फ़ोन के कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको उसमें कैमरा वगैरह भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो गैस आपको यहाँ पर इसमें 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरे देखने को मिल जाएंगे। इसमें गैस आप यहाँ पर जो फ़ोटो वगैरह काफ़ी ज़्यादा भाई क्लैरिटी के साथ खींच सकते हो। मतलब गैस ये वाला फ़ोन वैसे तो यहाँ पर एक गेमिंग फ़ोन तो नहीं है, बट यहाँ पर एक ऑलराउंडर फ़ोन है। इसमें आपको यहाँ पर डिसेंट सी बैटरी मिल जाती है, अच्छा खासा कैमरा मिल जाता है, और भाई साथ ही में यहाँ पर आप एवरेज गेमिंग कर सकते हो। मतलब गैस यहाँ पर एक आपका ऑलराउंडर फ़ोन ही बन जाता है कि भाई इसमें आप सिर्फ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आपको भाई इसमें सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइस अगर आपको भाई अपने फ़ोन में यहाँ पर गेमिंग करनी है, आपको भाई कैमरा वगैरह की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है और भाई नीड नहीं है, तो यहाँ पर आप इस वाले फ़ोन को रिएक्ट कर सकते हो। क्योंकि भाई आपको इस वाले फ़ोन में इतनी हाई एंड गेमिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर यहाँ पर आप देखो ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेलते हो, मतलब कम गेम खेलते हो, कभी कभी गेम खेलते हो, तो यहाँ पर आप इस वाले फ़ोन की तरफ जा सकते हो कि भाई इस वाले फ़ोन में सिर्फ आपको भाई एवरेज गेमिंग ही मिल जाती है। सो गाइस अगर यहाँ पर मैं बैटरी की बात करूँ तो उसमें आपको देखने को मिलती है 5500 mAh की एक यहाँ पर भाई अच्छी खासी बैटरी, जिसके अंदर यहाँ पर आपको 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। जो कि भाई देखो भाई प्राइस के हिसाब से वैसे डिसेंट है। मुझे यहाँ पर बैटरी और भाई चार्जिंग के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं मिली। अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ अपने गेमिंग की
तो भाई आप यहाँ पर 3 से 4 घंटे की गेमिंग कर सकते हो। उसमें आपको भाई बैटरी है काफ़ी कम ड्रेन देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई आप यहाँ पर 60 FPS के अंदर ही गेमिंग कर सकते हो। और भाई 60 FPS के अंदर आपकी बैटरी ड्रेन ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि भाई आपको पता है यहाँ पर जब आपका फ़ोन कम हीट होगा तो यहाँ पर आपकी बैटरी भी कम ड्रेन होगी, क्योंकि भाई 120 जब 90 FPS पर आप गेमिंग करते हो तो आपका फ़ोन यहाँ पर ज़्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। बट भाई 60 FPS के अंदर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बैटरी कम ड्रेन देखने को मिलेगी। बाकी भाई और चीज़ों की बात करते हैं तो इस वाले फ़ोन में आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आपको भाई पानी वगैरह की बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली अपने फ़ोन के अंदर। सो गाइस अपने यहाँ पर गेमिंग टॉपिक की बात करें तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप FPS मीटर में देख सकते हो, आपको भाई 60 FPS में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर यहाँ पर इस वाले फ़ोन में आपको 90 या 120 FPS मिलता तो भाई डेफिनेटली आपको भाई जो FPS है बिल्कुल भी स्टेबल देखने को नहीं मिलते। और भाई ऊपर से आपका फ़ोन यहाँ पर ज़्यादा मतलब हीट भी हो सकता था, जैसे कि भाई 45 डिग्री और यहाँ पे 46 डिग्री पे आपका फ़ोन जा सकता था। तो भाई इतने आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती है इस वाले फ़ोन के अंदर। लेकिन भाई इसमें आपको 60 FPS इसलिए दिया गया है जिससे यहाँ पर आपका फ़ोन ज़्यादा ओवरहीट ना हो पाए। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई इस वाले प्राइस रेंज के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा भाई 90 या 120 FPS वाले फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भाई अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये कोई गेमिंग फ़ोन नहीं है। अगर यहाँ पर आपको फ़ोन के अंदर कैमरा भी चाहिए तो गाइस आपको यहाँ पर गेमिंग 60 FPS ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई इस वाले प्राइस रेंज के हिसाब से आपको तो सिर्फ भाई गेमिंग मिल सकती है या फिर भाई आपको कैमरा क्वालिटी मिल सकती है। अगर आपको भाई ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए तो यहाँ पर देखो इस वाले फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो, बट आपको सिर्फ भाई गेमिंग ही करनी है तो भाई मुझे लगता है यहाँ पर इस वाले फ़ोन में आप एक हाई एंड गेमिंग कर सकते हो। क्योंकि भाई आपको पता है यहाँ पर अगर आप 90 FPS या 120 FPS वाला फ़ोन परचेस करते हो तो उसमें आपको जो भाई कैमरा है काफ़ी ज़्यादा भाई जो क्वालिटी है उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल जाएगी। मतलब भाई इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी इतनी आपको यहाँ पर इस वाले फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो भाई मैक्सिमम FPS है वो भाई 60 FPS तक हैं, जो हमको भाई एवरेज गेमिंग मिली है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। यहाँ पर आप आराम से खेल सकते हो। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो भाई आपका टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा खासा नहीं गया है, आपको भाई काफ़ी अच्छे खासे टेम्परेचर रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो भाई मैंने आपको भाई वही कहा है, अगर यहाँ पर आप एक एवरेज गेमर हो, आप भाई ज़्यादा गेम नहीं खेलते हो तो भाई इस वाले फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो। आपको भाई फ़ोन में ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेंगे, बट भाई आपको बस एक यहाँ पर डिसएडवांटेज रहेगा, आपको बस 60 FPS मिलेगा, क्योंकि भाई इस वाले रेंज के हिसाब से आपको भाई 90 120 मिल जाएंगे। बट भाई ये वाला फ़ोन कोई गेमिंग फ़ोन नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इसमें 60 FPS ही देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यार देखो, मैं इस वाले फ़ोन को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बट भाई सिर्फ एवरेज गेमिंग के लिए। अगर आपको एक हार्डकोर गेमर हो तो आप यहाँ पर दूसरे फ़ोन की तरफ जा सकते हो, इस वाले फ़ोन को भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भाई फ़ोन के अंदर कैमरा चाहिए तो यहाँ पर आप इस वाले फ़ोन की तरफ जा सकते हो। सो गाइस आई होप आपके भाई डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।